अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा दख़लू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अख़ाहु क़ाल इन्नी अना अख़ूक फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे नौजवान साथियों, कल किस्सा यहाँ तक पहुँचा था कि कैसे बिन्यामीन के साथ याकूब अलैहिस्सलाम की जो बाकी 10 बेटे हैं उनका मिस्र का दूसरा सफ़र शुरू हुआ। बिन्यामीन तो पहली मर्तबा जा रहा है। बादशाह सलामत की ख्वाहिश थी कि आप अपने अल्लाती भाई को भी आइंदा हो तो लेकर आना, इसके बगैर गल्ला नहीं मिलने का। तो अब दूसरा सफ़र शुरू हुआ। वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम की जो हिदायत थी इसको भी इन्होंने पूरा किया, उनके अरमान को अंजाम दिया कि मुतफर्रिक दरवाज़ों से दाखिल हुए शहर के अंदर। एक गेट से सब दाखिल नहीं हुए कि किसी को शुबा हो या किसी की बुरी नज़र लगे या कोई जले, तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए। लेकिन कुदरत को जो मंजूर था कि बिन्यामीन को रोक दिया गया, इसका क्या पूरा किस्सा बना, क्या माजरा हुआ, वो आज की तफसीर में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अख़ाहु। जब वो लोग यानी बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए, उनसे मिले, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ ठिकाना दिया अपने भाई को। अपना जो भाई हकीकी भाई था बिन्यामीन, उसको अपने पास ठिकाना दिया, बुला लिया और बुलाकर कहा, क़ौल इन्नी अना अख़ूक, खलवत में कहा कि बिन्यामीन मैं तेरा भाई हूँ, मैं यूसुफ हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। फला तब्तइस बिमा कानू यामलून, लिहाजा रंजीदा ना होइयो उन करतूतों की वजह से जो ये किया करते थे। 20-22 साल का एक लंबा अरसा गुजरने के बाद एक भाई दूसरे भाई से मिले, इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई होगी, कुरान ने उन गुफ्तगू को बहुत मुख्तसर कर दिया, बल्कि बिल्कुल बयान नहीं किया, इशारा कर दिया। एक भाई अपने भाई से 20-22 साल के बाद मिले तो उसने अपनी कारगुजारी सुनाई होगी कि मैं कुएं में फेंक दिया था, वहां से लेकर मैं आज अजीज मिस्र हूँ, इस मकाम तक पहुंचा हूँ, किन किन दौरों से मेरा गुजर हुआ है और भाइयों ने मेरे साथ क्या बदसलूकी की थी। और बिन्यामीन ने भी अपनी दास्तान सुनाई होगी कि भाई आपके जाने के बाद इन भाइयों ने मेरे साथ भी क्या बदसलूकी की है और घर में इनका क्या मामला रहा है। तो ये सारी कारगुजारी उन्होंने आपस में उस वक्त सुनाई होगी। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। अब ये भाई सामान की गरज से, गले की गरज से सब आए थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को भी भेजा था इनकी बात को मान के, ताकि एक का गला जायद भी आवे, और इस तौर पर भेजा। तो अब उनका सामान तैयार हो गया, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रखना है। तो अल्लाह ने क्या हुस्न तदबीर और कितनी अच्छी तदबीर अल्लाह ने पैदा की कि बिन्यामीन आखिर में नतीजतन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहे। क्या अल्लाह का निज़ाम है, देखिए। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि थुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून।
जब उनका सामान सफ़र तैयार हुआ, उनको गल्ला बल्ला जो देना था हर एक के हिस्से का वो दे दिया। अब वो जा रहे हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से यादगार के तौर पर जो एक शाही जाम था, प्याला था जिसमें बादशाह पानी पीते हैं, तो शाही जाम, उसको अपने भाई के कजावे में, अपने भाई यानी बिन्यामीन के सामान के अंदर उनके थैले में रख दिया यादगार के तौर पर। फिर जब ये लोग चलने लगे और कुछ मसाफत तय करके आगे पहुंचे और शाही मेहमान खाने में उनका इकराम हुआ था, तो सब मेहमान के जाने के बाद जो बर्तन बर्तन सब ठिकाने पे लगाते हैं, तो वो काम जब शुरू हुआ और वहाँ के जो कारिंदे हैं इन्होंने बर्तन को रखने बखने लगे तो देखा कि भाई शाही जाम तो गायब है। अब उनकी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन कारिंदों का जो जिम्मेदार था, जमादार, उसके तो होश उड़ गए कि भाई बहुत ही बड़ी कीमती चीज चोरी हो गई, गायब हो गई। बहुत तलाशा लेकिन मिली नहीं, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यादगार के तौर पर उनके भाई के थैले में, उनके कजाव में रख दी थी। वो ढूंढने लगे, नहीं मिले। इनाम भी रख दिया कि भाई जो ढूंढ के लाएगा उसको एक ऊंट का बोझ इनाम में मिलेगा, यानी एक ऊंट का गल्ला ज्यादा मिलेगा। एक पर्सन को इतना जो गल्ला देते थे उस वक्त तक हद के साल में कि एक ऊंट का बोझ, जितना वो बर्दाश्त कर सके इतना गल्ला देते थे कि अगर कोई गोद के लाएगा, ढूंढ के लाएगा तो उसको ये इनाम मिलेगा। किसी तरह से कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो फिर उन्होंने जहन दौड़ाया कि भाई शाही मेहमान खाने के मेहमान कौन थे अभी आखिर? वही कनानी लोग थे कि कनान से आए थे, उनका इकराम हुआ था, तो नक्की के इनको उनका ज काम है, इनकी ज कारिस्तानी है। और अभी ज्यादा देर हुई नहीं थी, कुछ मील का फासला तय किया होगा तो पीछे लोग दौड़ाए, वो खुद भी गए, जिम्मेदार जमादार। और दूर से जब वो काफिला नजर आया उनका, तो एक अज़्ज़न मुअज़्ज़िन, एक पुकारने वाले ने पुकारा, ए कारवा वालो, ए काफिले वालो, तुम चोर मालूम होते हो, इन्नकुम लसारिकून, यकीनन तुम चोर हो। तो ये फरमाया गया आयत के अंदर कि ए काफिला वालो, यकीनन तुम चोर हो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये निदा, ये आवाज सुनी कि हमें कोई पुकार रहा है और चोर कह रहा है, तो वो मुतवज्जे हुए उनकी तरफ और उनसे बात की कि भाई आप हमें चोर क्यों कह रहे हो, क्या चीज आपकी गुम हो गई है? फरमाया क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिक, बल्कि क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मुतवज्जे होकर पूछने लगे, क्या चीज तुम गुम पाते हो, कौन सी चीज तुम्हारी गुम हो गई है? क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी, उन्होंने कहा कि हम शाही जाम को गुम पाते हैं, शाही प्याले को गुम पाते हैं। वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर, और इनाम भी रखा है इसके लिए, अगर कोई ढूंढ के लाएगा, कोई देगा तो उसको एक ऊंट का बोझ इनाम में दिया जाएगा, यानी इतना गल्ला मजीद मिलेगा। जमादार जो लोग गए थे, उनका जो जिम्मेदार था, उसने कहा, उसको सबसे ज्यादा टेंशन था, जो उसके जिम्मे उस प्याले की हिफाजत थी, उसको टेंशन ज्यादा था कि क्या बादशाह को जवाब दूंगा। उसने कहा मैं अपनी तरफ से इनाम दूंगा, बताओ कहीं कोई चोरी कर गया हो तो उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो, अगर कोई ढूंढ के देगा तो उसको इनाम देंगे। तो इस निस्बत से वो लोग उनके पीछे गए थे, उनके ऊपर उनको शक था। वअना बिही ज़ईम, और मैं इसकी हिफाजत का जिम्मेदार हूँ, मुझे इसकी निगहबानी सौंपी गई है, तो उसको इतना इनाम मिलेगा। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्दि वमा कुन्ना सारिक़ीन। बिरादरान यूसुफ ने कहा, कसम बखुदा, तुम तो भाई हमें जानते हो, हम पहली मर्तबा थोड़ी ना तुम्हारे पास आए हैं, हम इससे पहले भी आके गए, और हम यहाँ जो आए हैं, हम सरजमीन मिस्र में कोई फसाद मचाने नहीं आए हैं, हम अच्छे और ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, नबी के खानदान से हमारा ताल्लुक है, हम थोड़ी ना जमीन में फसाद मचाएंगे, और हम चोरियां करने वाले लोगों में से भी नहीं हैं, हमने चोरी बुरी नहीं की। तो उन कारिंदों ने कहा कि अच्छा जी, आपने चोरी नहीं की है, हम आपके बेगों की, आपके थैलों की तलाशी लेंगे, अगर इसमें से निकला तो, चोरी पकड़ी गई तो क्या सजा उसकी
ये अल्लाह ने उनके जहन में डाला है। मिस्री हुकूमत एक उस वक्त की जबरदस्त हुकूमत थी, उनके अपने कानून थे चोर के। चोरी करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसको मारा जाता, उससे जुर्माना लिया जाता। लेकिन अल्लाह ने अजीब निज़ाम बनाया कि उन्होंने पूछ लिया उस वक्त, अगर आपकी चोरी पकड़ी गई तो क्या सजा होगी उसकी, पूछा उन्होंने। क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम झूठे निकले तो उसकी सजा क्या होगी। उन्होंने कहा क़ालू जज़ाउहु मौजिद फी रहलिही फहुवा जज़ाउ कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन। इन्होंने कहा उसका बदला वही शख्स है जिसके कजावे में वो चीज पाई जाए, और इसी तरह हम तो जालिमों को बदला देते। उन्होंने इब्राहीमी खानदान और उस वक्त जो आज़ाद हुकूमत थी उनकी कनान वगैरह में, वहाँ ये सिस्टम था कि कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको सजा ऐसी ही देते थे कि जिसके यहाँ चोरी की है, जिसकी चोरी की, उसकी गुलामी में उसको दे दो 1 साल तक, साल भर के लिए उसको गुलामी में दे दो कि वो इंसान तुम्हारा, अगर उसके कजावे में, जिसकी भी कजावे में निकले तो वो इंसान तुम्हारा, वो तुम्हारी गुलामी करेगा, उसको तुम ले जाओ। तो उन्होंने अपनी शरीयत के मुताबिक चोरी की सजा बताई, और इनको अच्छी भी लगी कि बेचारे अच्छे लोग हैं कि जब ये खुद अपने मजहब और अपनी शरीयत के मुताबिक हमें सौंपने को तैयार है, सजा देने को तैयार है, तो फिर हमें अपनी सजा नाफिज करने की, और मिस्री जो कानून था उस वक्त सजाओं का, उसकी तरफ उनकी तवज्जो गई ही नहीं, और उन्होंने जरूरी भी नहीं समझा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और तलाशी शुरू की। बिनियामिन की तलाशी पहले नहीं ली, इसलिए कि वो देखा था कि बादशाह के महल में उनका इकराम हो रहा था, वो खास लोगों में थे, उनके ऊपर शक गया नहीं। पहले भाइयों की तलाशी ली, और भाइयों में तो निकलने वाला था नहीं, इसलिए कि उनके कजावे में, उनके सामान में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं डाला था, बल्कि बिनियामिन के थैले में यादगार के तौर पर डाला था। तो फिर आखिर में तलाशी ली गई तो बरामद हुआ शाही जान। अब सारे काफिले को वापस लेकर बादशाह के पास आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेकर आए कि ये मामला बादशाह ऐसा हुआ है, क्या किया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो दिल दिल में खुश है, मसरूर हुए कि अल्लाह समझ गए कि ये खुदा का ही कोई कानून है, ये खुदा का निज़ाम है। वो जब रवाना कर रहे थे अपने भाइयों को, उनका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, और अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की ख्वाहिशत भी पूरी करते हैं, उनकी जायज़ ख्वाहिशतों को अल्लाह रद्द नहीं करते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल न चाहते हुए भी वो बिन्यामीन को भेजना ये मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी? इसलिए कि किसी भी हुकूमत के अंदर कोई अजनबी आदमी को ठहराना ये अच्छा नहीं समझा जाता। और आम हम भी देख ले, कोई अजनबी आदमी आवे और फिर हमको उसको इतना ज़्यादा ठहरावे, उसको कोई अच्छा नहीं समझता। और दूसरी बात कि भाई चोरी के इल्ज़ाम के अंदर उनको पकड़ा गया है, तो चोरी के इल्ज़ाम की सज़ा वहाँ ये थी कि उसको मारा जाए, उसको सज़ा दी जाए और उसको जुर्माना आयद किया जाए उस पर। लेकिन अल्लाह ने निज़ाम बनाया कि वो लोग जो गए थे उनके दिल में उनकी ज़ुबान से पूछवाया कि अगर सवाल कराया कि अगर तुम्हारे में से कोई पकड़ा गया उसको हम क्या सज़ा देवे, तो उन्होंने अपनी जो सज़ा थी वो बताई कि हमारी शरीयत में ये सज़ा है, हम तो जालिमों को ये सज़ा देते हैं। तो अल्लाह ने कैसा अजीब व गरीब निज़ाम बनाया। फबदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि थुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि, पहले उन भाइयों का चेक किया गया बिन्यामीन से पहले, फिर बिन्यामीन का चेक किया गया तो वहां से इस्तख़रजहा बरामद हुआ, निकला। कज़ालिका किदना लियूसुफ मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह, उनको लेकर गए ताकि जो उसकी सज़ा होनी हो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इस तरह बिन्यामीन को पहुंचाया गया। नरफ़उ दरजातिम मन नशा, और हम इसी तरह जिसके चाहते हैं दर्जात को बुलंद करते हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। मिस्री हुकूमत के अपने जराइम के कवानीन पहले से मौजूद थे, माहिरीन लोगों ने बनाए थे, ताज़ीरात के कानून, सज़ाओं के क्या सज़ाएं, किसकी सज़ा क्या हो सकती है, वो माहिरीन लोगों ने बनाए थे। लेकिन उनका कानून धरा का धरा रह गया,
इसलिए कि वो इल्म वाले थे, वो माहिर थे, तो उन माहिरों से ऊपर भी एक माहिर है, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, वो मेरे और आपके अल्लाह है। अल्लाह ने चाह लिया तो फिर दुनिया के सारे कवानीन उसके सामने लचर है, फेल है, सारी तदबीरें फेल है। तो अल्लाह ने चाहा था तो अल्लाह ने ऐसा उनके जहन में डाला, उन्होंने सवाल किया और उनको कोई एतराज भी नहीं हुआ कि भाई ये सजा देंगे। ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और ये भाई पहले सफाई दे चुके थे कि भाई हम तो चोरियां करने वाले नहीं हैं, हम तो शरीफ लोग हैं, अब हमारे ऊपर खामखा के इल्ज़ाम मत लगाओ। फिर चोरी पकड़ी गई और जो चोरी में पकड़े गए थे वो बिन्यामीन थे, उनके हकीकी भाई तो थे नहीं, अल्लाती थे। तो फिर इन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, बिन्यामीन को एक किनारे पर कर दिया, अपना रास्ता अलग कर लिया कि भाई ये तो उससे तो उम्मीद की जा सकती है, इसने चोरी की है ना, इसका भाई भी चोर था पहले। यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने है, उनको पता नहीं है कि ये हमारे बड़े भाई है और ये बादशाह है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह रहे कि उनका जो बड़ा भाई था ना, ये भी चोर था, नहीं इसने भी चोरी की है, तो ये तो दो भाई का सिलसिला अलग है, हम अलग है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो चोरी का इल्जाम दे रहे, हकीकत में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चोरी नहीं की थी, बल्कि ये तो उनको अलग कर रहे थे। और बचपन के एक वाक्य की तरफ, एक किस्से की तरफ इशारा है। बचपन में एक वाक्य पेश आया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे और सबसे छोटे थे बिन्यामीन। उनकी जब पैदाइश हुई तो उनकी जो माँ थी दोनों की, वो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब दोनों की तरबियत कौन करेगा, उनको पालेगा कौन? तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की जो फूफी थी उनको दिया था, वो उनको बड़ा कर रही थी, उनकी तरबियत कर रही थी, पाल पोस रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, खुद कफील हो गए, तो फूफी को भी इतनी मोहब्बत, और याकूब अलैहिस्सलाम अब्बा है, उनकी भी मोहब्बत तो थी। आप सुन चुके हो, नजर से गायब हो जाए उनको गवारा नहीं था, उनकी फिराक में तो उनकी आंखें भी चली गई थी। तो दोनों को यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत महबूब थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहन से इसरार किया, भाई अब यूसुफ को मेरे हवाले कर दो, बहन को छोड़ना नहीं। लेकिन क्या करते, भाई की बात तो माननी थी, बहुत इसरार किया तो बहन ने दे तो दिया, लेकिन फिर ये ऐसी साजिश रची, क्या किया, कमर बंद पट्टा बहुत कीमती उनकी फूफी का था, उन्होंने ऐसा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं होगा, और उनके कपड़े के अंदर उनकी कमर के ऊपर वो कमरबंद बांध दिया। और फिर बाद में ऐलान कराया कि मेरा कमरबंद चोरी हो गया, बहुत कीमती था वो, चोरी हो गया, चोरी हो गया। और फिर मिला किसके पास से, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर पे बांधा हुआ था, उनको तो बेचारे को पता नहीं थे, अनजाने में बांधा था। तो फिर वही उनकी शरीयत का जो कानून था वो नाफिज किया गया कि जो चोरी करते हुए पकड़ा जाए, जिसका चोरी हो उसकी गुलामी में दे दिया जाए साल भर के लिए। तो इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस एक साजिश के तहत अपनी फूफी की तरबियत में वापस गए और आखिर तक उनके पास पले बढ़े। तो ये पूरा वाक्य ऐसा बना था, और इन्होंने बचपन का वाक्य, उनको पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार नहीं, लेकिन वो भाई पकड़े गए तो भाई के साथ भाई को लपेट दिया, यूसुफ को भी लपेट दिया, और वो अपने आप को साइड में कर रहे थे हमारे ऊपर, क्योंकि बड़ी बड़ी झाड़ के बैठे थे पहले, तो अब साइड में तो होना कि भाई ये अलग है और हम अलग हैं। क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मगज तो बहुत गया होगा, और इन्होंने पेशन रखा, जब्त किया, उन्होंने उस वक्त छुपाया अपने दिल के अंदर, सब्र कर गए उस वक्त, जुबान से कुछ नहीं कहा कि भाई मैं यूसुफ हूँ, मुझे पता है। अल्लाह ताला पे तुम बयान कर रहे हो, उसकी हकीकत को जानते थे कि वो चोरी की है कि क्या हुआ था, क्या अल्लाह जानते हैं। लबो लब के अंदर कहा कि बड़े बदतरीन लोग हो गए तुम। क्या जुमला कहा, क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना, तुम्हारा मकाम बदतर हो, वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून। जुबान से जाहिर नहीं किया, लबो लब के अंदर उनको ये कहा, बड़े के बदतरीन मकाम हो तुम्हारा, के बड़े बदतरीन लोग हो गए, क्या इल्जाम लगाते हो, देखते नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि जो तुम बयान करते हो उसकी हकीकत अल्लाह को मालूम है कि चोरी थी कि क्या था, लेकिन जुबान से उस वक्त अभी कहना मौका नहीं था, कुछ नहीं कहा, बर्दाश्त कर लिया, जब्त किया।
फिर अब इन्होंने कहने में तो, इल्ज़ाम लगाने में तो यूसुफ पर भी लगा दिया, बिन्यामीन को भी बोलने में तो पकड़ा दिया कि हाँ भाई ये तो चोरी इसने की होगी, इससे उम्मीद है। लेकिन अब वो वालिद साहब का अहद याद आ रहा है, याकूब अलैहिस्सलाम के सामने कसम खा के आए थे, अहद करके आए थे कि बिन्यामीन को किसी भी सूरत में लेके आएंगे। एक मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तो वालिद साहब बज़्ज़न हुए थे, अब बिन्यामीन के ऊपर भी एतमाद दिला गए थे, अब ये भी पकड़े गए हैं, अब क्या मुंह दिखाएंगे। तो अब अंदर अंदर घबराने लगे, टेंशन होने लगा। तो अब इसके अलावा कोई चारा तो था नहीं कि लड़ तो झगड़ तो सकते नहीं थे, इसलिए मन्नत समझत वाला ऑप्शन था, तो उन्होंने वो अपनाया। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्ना लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकाना। इन्होंने कहा कि ए अजीज़ मिस्र, ए बादशाह अजीज़ मिस्र, रहम खाओ, इसके अब्बा बहुत बूढ़े हैं और इसके अब्बा को इससे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत करते हैं। आप एक काम करो, इसकी जगह पे हम में से किसी एक को रख लो, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इसको रखा ना तो मसला हो जाएगा कि बहुत बूढ़े अब्बा है उसके और बहुत उसको लाड करते हैं, प्यार करते हैं, इसको छोड़ दो। मन्नत समादत कर रहे, इन्ना लहू अबन शेखन कबीरा फ़ख़ुज़ अहदना मकाना, हम में से किसी एक को पकड़ लीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको भले लोगों में से देखते हैं, आपकी भलाई का अंदाजा है हमें, हम 2 मरतबा आए हैं, आपने हमारा इकराम किया है और हमें आपने अच्छा रखा है, एक एहसान मजीद कर दीजिए, कभी हो गई इससे भूल चूक, इसको माफ़ कर दीजिए, इसकी जगह पे हमें रख लीजिए, लेकिन इसको भेज दीजिए। अजीज़ मिस्र ने क्या कहा, भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम तो चाहते थे कि अपने पास रहे हम दोनों भाई, वो तो वैसे भी पहले मरतबा भी नहीं जाने देना चाह रहे थे, लेकिन वो मजबूरियाँ थी, कुछ हुकूमती मजबूरियाँ थी, इसलिए नहीं जाने दे रहे। अब तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने निज़ाम बनाया, तो क्यों जाने दे। तो उन्होंने कहा क़ाल मआज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, यानी जिसके पास हमने हमारी चीज़ पाई है, बरामद हुई है, उसको ना पकड़े, उसकी जगह पे किसी को पकड़े, अल्लाह की पनाह, तब तो हम जालिमीन में से हो जाएं। मेरे भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलाम देखिए, कितना एहतियात कर रहे हैं अपने भाई के बारे में। ये नहीं कहा कि चोरी में पकड़े गए हैं तो हम इनको रखेंगे, जिन्होंने चोरी नहीं की उनको क्यों रखे, हमारी चीज जिनके पास से मिली है हम उसको पकड़ेंगे, हम तुमको क्यों पकड़ेंगे, अगर तुमको पकड़े तो हम जालिमीन हो जाएंगे। मकसद भी हासिल हो गया और अपने भाई के लिए चोर का शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया कि उनको अपने पास रखना था, वो मकसद भी हासिल हो गया और झूठ भी नहीं हुआ कि भाई चीज तो उनके पास से मिली है। तो ये पूरा वाकया इस तौर पर बना बिन्यामीन के मिस्र में ठहरने का। अब याकूब अलैहिस्सलाम को जाहिर सी बात है, एक का यूसुफ अलैहिस्सलाम के हो जाने का सदमा तो था, फिराक का बिन्यामीन भी उनके लाले थे, दोहरा सदमा हुआ होगा, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन का वहाँ पे रुकना, वहाँ पे ठहरना, ये आगे बहुत सारी अच्छाइयाँ और सुकून और राहत आने वाली है, इसका जरिया बनने वाला था, इसलिए अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया। ये शुरुआत में पहली जो आयत आई थी ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास ठहराया और सारी दास्तानें उन्होंने सुनाई और कहा था कि अब गमगीन ना हुई हो। तो ये मैसेज था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब राहत के दिन आने वाले हैं, अब है न सारी इनकी जो खराबियां और इनकी जो हमारे साथ बदसलूकियाँ थी, इनका दौर दौरा ख़त्म होगा, अब अच्छे अय्याम आने वाले हैं। तो ये एक मैसेज था कि अब भाई अच्छे दिन शुरू होने वाले, इसलिए वहाँ पे रुकना और याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आजमाइश आना, ये अल्लाह की मशीयत थी, अच्छे दिन अब आने वाले थे। तो ये पूरा वाक़या था। अब इंशाअल्लाह आगे क्या हुआ, वो घर गए और मायूसी के साथ क्या चीज़ हुई, क्या हुआ, वो सब इंशाअल्लाह कल पेश करें। सदक़ल्लाह।